अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में एक मरतबा फिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। और साथ ही साथ ईद मिलादुन्नबी की ढेर सारों मुबारकबाद है। इसके फैज़ बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माला माल फरमाए और खूब खुशी के साथ अदब एहतराम के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाइए। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो इस पर बात करेंगे, और ये टॉपिक है थायराइड की बीमारी, यानी कि थायराइड क्यों होता है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज पूरी दुनिया में थायराइड तेज़ी से अपने पांव पसार रहा है, जो एक चिंता का विषय बना हुआ है। हम आपको थायराइड के ताल्लुक से इसलिए जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप इससे जागरूक हो सकें और ये समझ सकें कि थायराइड क्या है, थायराइड क्यों होता है, थायराइड के लक्षण और थायराइड के प्रकार से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको थायराइड के घरेलू इलाज उपचार भी बताएंगे हम, ताकि ये घरेलू उपचार थायराइड बीमारी को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके लक्षणों व अन्य शारीरिक समस्याओं से राहत ज़रूर दिला सकते हैं। साथ ही ये थायराइड की दवाई के असर को बढ़ाने में भी मददगार हो सकते हैं। वहीं थायराइड ऐसी समस्या है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे अहम है, इसलिए आज हम थायराइड की दवाई से जुड़े कुछ सुझाव भी शामिल करेंगे। थायराइड क्या है, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। ये जान लें कि गले में आगे की तरफ पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है। ये एक तितली के आकार की होती है। यही ग्रंथि शरीर की कई ज़रूरी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती हैं। इन हार्मोन्स का सीधा असर हमारी सांस, हृदय गति, पाचन तंत्र और शरीर के तापमान पर, टेम्परेचर पर पड़ता है। साथ ही ये हड्डियों, मांसपेशियों व कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं। जब ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वज़न कम या ज़्यादा होने लगता है। इसे ही थायराइड की समस्या कहते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क में प्यूटरी ग्रंथि से एक अन्य हार्मोन निकलता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH कहते हैं। यह हार्मोन शरीर में अन्य दो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह वज़न, शरीर के तापमान, मांसपेशियों की ताकत और यहाँ तक कि मूड को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं और बुजुर्गों को थायराइड होने की आशंका ज़्यादा होती है। साथ ही अगर परिवार में पहले किसी को ये समस्या रही हो तो भी इसके होने की आशंका ज़्यादा होती है। थायराइड के कुछ प्रकार यहाँ हम बताने की कोशिश करेंगे, जिसे 6 प्रकार के माने गए हैं। एक है हाइपोथायराइडिज्म, फिर हाइपरथायराइडिज्म, गाइटर थायराइडिटिस, थायराइड नोड्यूल, थायराइड कैंसर। थायराइड के लक्षण क्या हैं? अगर शरीर में निम्न प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो ये थायराइड के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ध्यान रहे कि थायराइड के लक्षण सामान्य बीमारी जैसे भी नज़र आ सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि शरीर में आए किसी भी परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर गर्भावस्था में महिलाओं में थायराइड लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब इसके लक्षण क्या हैं वो जान लीजिए। कब्ज़, थकावट, तनाव, रूखी त्वचा, वज़न का बढ़ना या कम होना, पसीना ज़्यादा आना या कम होना, हृदय गति का कम होना, उच्च रक्तचाप यानी कि शुगर, जोड़ों में सूजन या दर्द, पतले और रूखे बेजान बाल, याददाश्त कमज़ोर होना, मासिक धर्म का असामान्य होना, प्रजनन क्षमता में असंतुलन, मांसपेशियों में दर्द, चेहरे पे सूजन, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। ये थायराइड के कुछ लक्षण थे जो हमने बताए, लेकिन थायराइड के कारण और जोखिम कारक जो होते हैं इनमें से कोई भी हो सकते हैं। अगर पहले कभी थायराइड हुआ हो, गोइटर होने से, 30 साल से ज़्यादा उम्र होने पर, टाइप 1 मधुमेह या अन्य ऑटो इम्यून विकारों का
होना, गर्भपात, बच्चे का समय से पहले, पूर्व जन्म या बांझपन का इतिहास, ऑटो इम्यून थायराइड रोग या थायराइड रोग का पारिवारिक इतिहास, टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण महिलाओं को इसका खतरा ज़्यादा होता है। यह गलत खान पान जैसे अधिक तला हुआ खाना, जंक फूड व मैदे से बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन, बढ़ता वजन या मोटापा वगैरह। अब हम थायराइड के कुछ घरेलू उपचार इलाज के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी हद तक इस समस्या में राहत पहुंचाने का काम कर सकते हैं। स्पष्ट कर दें कि ये घरेलू नुस्खे हर किसी पर असर करें ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर किसी की शारीरिक क्षमता व थायराइड अवस्था अलग अलग होती है। ऐसे में कुछ नुस्खे किसी पर असर कर सकते हैं और किसी पर नहीं। इसलिए इलाज के साथ साथ इन घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। पहला नुस्खा ये है कि नारियल का शुद्ध तेल ले लें। 1 से 2 चम्मच शुद्ध नारियल का तेल, 1 गिलास गर्म पानी। रोज़ 1 गिलास पानी में शुद्ध नारियल का तेल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसे पसंद ना हो तो नारियल के तेल का उपयोग खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा नुस्खा है कि लौकी का जूस आप तैयार करें। उसके लिए करना ये है आपको कि 100 ग्राम छोटे टुकड़ों में कटी हुई लौकी ले लें, 4 या 5 पुदीने की पत्तियाँ, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी नमक स्वाद के अनुसार, 3 या 4 बूंद नींबू का रस, 1 गिलास पानी। सबसे पहले पानी, लौकी के टुकड़े और पुदीने की पत्तियाँ मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। अब ये तैयार हुए जूस को छन्नी की सहायता से छान कर 1 गिलास में निकाल लें। अब इसमें नींबू, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं और फिर पी जाएं। सुबह खाली पेट प्रतिदिन इस जूस को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि थायराइड की बीमारी में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि थायराइड में परहेज़ भी ज़रूरी है। परहेज़ के लिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये जानकारी बेहद ज़रूरी है। पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, फल या फलों के जूस व नट्स का सेवन कर सकते हैं। मछली और बीन्स के ज़रिए प्रोटीन का इस्तेमाल करें। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल या वर्जिन नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि ये पाचन क्रिया में मदद कर सकते हैं। ऐसे फैट का चुनाव करें जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। इसके लिए बीज, नट्स व फलियों का चुनाव कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें या कम से कम इस्तेमाल करें। हृदय संबंधी समस्याओं और कैंसर का कारण हो सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसे ही अन्य पेय पदार्थों का सेवन न करें। जंक फूड जैसे चिप्सी, कैंडी, बर्गर व पिज्ज़ा आदि खाद्य पदार्थों का थायराइड में परहेज आवश्यक है। तंबाकू या सिगरेट जैसे चीज़ों से दूर रहें। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। ग्लूटेन युक्त खाद्य जैसे वीट, बार्ले, ओट्स और मिलेट्स का इस्तेमाल ना करें। दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें या कम करें। विषैले या हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से बचें। तली भुनी चीज़ों का उपयोग बंद करें या धीरे धीरे कम कर दें। और रोज़ाना व्यायाम करें। इससे भी थायराइड में बदलाव आने के चांसेस रहते हैं। अब लास्ट में यहाँ बता दें कि थायराइड की आयुर्वेदिक दवा रूहानी शिफा खाना में तैयार की जाती है, जिसका नतीजा बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो जिसे भी थायराइड के प्रॉब्लम है, इस वीडियो के माध्यम से वो बताए गए हुए जो इसमें नुस्खे हैं और जो तरीके हैं, जो बचाव है, उस पर अमल करें। और जिन्हें कोई प्रॉब्लम है या किसी को भी जो वीडियो हमारी देख रहे हैं या जहाँ तक ये हमारा मैसेज पहुँचे, तो वो हमसे संपर्क करके दवा मंगा सकते हैं थायराइड की। और इसका नियमित इस्तेमाल करने से और कोर्सेज करने से थायराइड की समस्या से निजात पा सकते हैं।
दवा का किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है और ना अभी तक किसी तरह की कोई क्लेम हमारे पास आई है। तो आप ज़रूर जो है रूहानी शफ़ाखाना से कांटेक्ट करके दवा मंगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे अगले वीडियो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।